महंगी चीनी बेचकर हुए तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर शुगर मिल मालिकान को 265 अरब रुपए का इजाफी फायदा पहुंचाया जा चुका। सिर्फ रवा साल के पहले 10 महीने में शुगर मिल मालिकान 67 अरब रुपए का इजाफी मुनाफा ले गए। हुकूमत नोटिस लेती और अवाम को दिलासा देती रह गई। मुल्क में चीनी की फी किलो कीमत रिकॉर्ड 150 रुपए तक पहुंच गई। महंगी चीजों से मुंह मीठा कौन करता रहा। जियो न्यूज के प्रोग्राम आज शाहजेब खान ज़ादा के साथ में शुगर कमीशन की रिपोर्ट और हुकूमती अदाद शुमार के साथ सारा कच्चा चट्ठा सामने आ गया। हुकूमत इससे पहले दरामदी चीनी का टेंडर 3 बार मनसूख कर चुकी। हुकूमती ज़राए का कहना है कि टेंडर महंगी तरीन बोली के बायस मनसूख किया गया। चीनी के दाम बेलगाम। हैदराबाद में चीनी 160 रुपए किलो हो गई। पेशावर, कोयटा और स्वात में 150, कराची, इस्लामाबाद में 145 और लाहौर में 140 रुपए पर पहुंच गई। मरे पर 100 दुर्रे। हुकूमत ने बाहर से चीनी मंगाना भी बंद कर दी। बताया बाहर से चीनी बहुत महंगी मिल रही है। इस महीने गन्ने की क्रशिंग शुरू होगी, फिर चीनी बाजार में आएगी, उसके बाद शायद कीमत नीचे आ जाएगी। तब तक चीनी ना खाइए, इंतजार फरमाइए। पंजाब काबीना ने कलअदम तहरीक लब्बैक से पाबंदी हटाने की मंजूरी दे दी। पक्की मंजूरी के लिए समरी वफाक की हुकूमत को भेज दी गई। कलअदम जमात के सरबराह साद रिजवी की रिहाई की राह भी हमवार। लाहौर हाई कोर्ट ने साद रिजवी की नजरबंदी के खिलाफ दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। हुकूमत पंजाब ने कलअदम TLP के मजीद 100 कारकुनों की रिहाई और 90 अफराद के नाम 4th शेड्यूल के फहरिस्त से खारिज करने की भी मंजूरी दे दी। तहम कलअदम TLP के मुजाहिरीन वजीराबाद में 7वें रोज भी मौजूद। मुजाहिरीन के पार्क में क़याम के बायस शहरियों की तफरीह मुतासिर। कॉलेज और स्कूल बंद। शहर में इंटरनेट सर्विस की बंदिश भी बरकरार। वजीराबाद और गुजरात के दरमियान दरियाए चनाब का पुल बंद होने से आमदोरफ्त मुअत्तल। एक तरफ कलअदम तहरीक लब्बैक को फाल करने की तैयारियां तो दूसरी तरफ तहरीक लब्बैक की रैली बर वक्त ना रोकने पर पुलिस अफसरान को सजाएं। पंजाब पुलिस के 30 से ज्यादा अफसरान के तबादले कर दिए गए। CCPO लाहौर, DIG ऑपरेशंस और DIG इन्वेस्टिगेशन को हटा दिया गया। फयाज देव CCPO लाहौर, शहजाद सुल्तान DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर और एहसन यूनुस DIG ऑपरेशंस लाहौर तैनात कर दिए गए। साद रिजवी से क्या बात हुई। वजीर दाखिला शेख रशीद का इजहार लाइलमी। कहा उन्हें नहीं पता कि किसकी किससे क्या बात हुई, उन्हें सिर्फ ये पता है कि इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे। साद रिजवी की जब उनसे बात हुई थी तो वो फ्रांसीसी सफारतखाने के मामले पर कायम थे। साद रिजवी को कायल किया कि मामला पार्लियामेंट में लाया जाएगा, उस पर दस्तखत भी किए जिस पर वो कायम है। कराची में नाजिम जोखियों के कत्ल के इल्जाम में 2 अफराद गिरफ्तार, मगर मुकदमे में नामजद रुकन सिंध असेंबली जाम अवैस अभी तक कानून के शिकंजे से बाहर। गिरफ्तार अफराद जाम अवैस के गनमैन हैं। मकतूल के लवाहिकीन का एहतजाज और धरना 15 घंटे से जारी। नेशनल हाईवे के साथ रेलवे ट्रैक भी बंद करने की धमकी। मकतूल के भाई का इल्जाम है कि पीपल्स पार्टी के MPA जाम अवैस के मेहमानों के शिकार की वीडियो वायरल करने पर नाजिम जोखियों को कत्ल कर दिया गया। नाजिम की लाश कराची के इलाके मलीर मेमन गोट के करीब से मिली थी। सूबाई वजीर सईद गनी की नाजिम जोखियों के कत्ल की शफाफ तहकीकात की यकीन दहानी। कहा कि अगर पीपल्स पार्टी का रुकन असेंबली भी कत्ल में मुलविस है तो उसके खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई होगी। कराची के इलाके क़यूमाबाद में शादी की तकरीब में पुलिस एहलकार की हवाई फायरिंग से 7 साल बच्ची जाँ बहक। पुलिस एहलकार गिरफ्तार कर लिया गया। ऑपोजिशन लीडर से हाथ मिलाना, ये तस्लीम करना होगा कि करप्शन बुरी चीज़ नहीं। शरीफ और भुट्टो ख़ानदानों से ज़ाती दुश्मनी नहीं बल्कि किसी ज़माने में उनसे दोस्ती हुआ करती थी। वज़ीर आज़म इमरान खान का तकरीब से खिताब। कहा कि बरतानिया में किसी सियासतदान पर सिर्फ करप्शन का इल्ज़ाम ही लग जाए तो कोई उसे TV पर नहीं बुलाता। उसकी मजाल ही नहीं होती कि पार्लियामेंट में आ जाए। वहाँ ये तस्वुर ही नहीं कि अरबों रुपयों की करप्शन हो और वो ऑपोजिशन लीडर असेंबली में 2-2 घंटे तकरीरें करे। जो कौम अच्छे और बुरे की तमीज़ ख़त्म करती है वो मर जाती है। मुल्क में चीनी का ज़ख़ीरा 15 रोज़ का रह गया और TV पर खिताब का शौक पूरा किया जा रहा है। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की कड़ी तनकीद। कहा 2 दिन में 1 किलो चीनी की कीमत में 5 रुपए का इजाफा हुआ।
होलसेल मार्केट में चीनी 130 रुपए किलो से तजावुज कर चुकी। वजीर आजम का रिलीफ पैकेज मुस्तरद कर दिया। कहा कि रिलीफ और PTI दो मुतज़ाद चीज़ें हैं। सईद गनी बोले चीनी की कीमत मुसलसल बढ़ रही है, पेट्रोल की कीमत चौथी मरतबा बढ़ी है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि इस वक्त किसान, डॉक्टर, नौजवान सब परेशान हैं। वजीर आजम सब्सिडी ना दें, महंगाई वापस ले लें। मुशीर ख़जाना शौकत तरीन ने पॉइंट ऑफ सेल के मामले पर ताजिर बिरादरी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करा दी। कहा कि ताजिरों की शिकायत दूर करने के लिए शिकायत सेल बनाया जाएगा। ताजिरों को टैक्स नेट में लाने के लिए ताजिरों का ताउन दरकार है। FBR, ताजिर बिरादरी और वजारत ख़जाना के दरमियान राबते के लिए कमेटी भी कायम कर दी गई। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जिससे सेहत को तरजीह दी है। अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो इलाज में रुकावट नहीं होना चाहिए। जानते हैं कि सिंध हुकूमत को कम क्रेडिट दिया जाता है, लेकिन काम ज्यादा सिंध हुकूमत ही कर रही है। लाड़काना में तकरीब से खिताब करते हुए बिलावल का कहना था कि मुफ्त इलाज का जो ख्वाब हमने देखा उसमें कामयाब होंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज ने कहा है कि मुल्क को पार्लिमानी फोरम की बेतौकीरी समेत मुख्तलिफ बहरानों का सामना है। उनसे निकलने का वाहिद रास्ता स्टेक होल्डर्स के मुकालमे में है। मुस्लिम लीग नून इंतखाबात की तैयारी और वर्कर्स को मुतहरिक कर रही है। डेंगू मच्छर के वार जारी। रावलपिंडी में डेंगू के 2 मरीज दम तोड़ गए। शहर में 24 घंटों में मजीद 68 अफराद मुतासर। रावलपिंडी में डेंगू मरीजों की तादाद 2300 से तजावुज कर गई। महकमे सेहत ने लोगों को खबरदार किया है कि मच्छर अब घरों के अंदर दाखिल हो रहे हैं। इस्लामाबाद में तकरीबन 100 अफराद डेंगू से बीमार। पंजाब में मजमूई तौर पर 462 केसेज में से 331 लाहौर से रिपोर्ट हुए। पेशावर में डेंगू से मजीद 227 अफराद बीमार। लाहौर हाई कोर्ट ने डेंगू के रोकथाम के लिए इक़दाम की तफसीलात मांगी। यूके मेडिसिन रेगुलेटर ने कोरोना के इलाज के लिए टैबलेट के इस्तेमाल की मंजूरी दे दी। अमरीकी कंपनी की गोली हल्के और दरमियानी नौयत के इन्फेक्शन वाले मरीजों को दी जाएगी। बरतानिया कोरोना के इलाज के लिए एंटीवायरल गोली की मंजूरी देने वाला पहला मुल्क बन गया। बरतानवी वजीर सेहत साजिद जावेद ने कहा कि कोविड-19 से मुतासर अफराद एंटीवायरल गोली घर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बुनियादी तौर पर फ्लू के इलाज के लिए बनाई गई। भावलपुर की तहसील अहमदपुर शर्किया में आवारा कुत्तों के हमले में 5 साल का बच्चा जाँ बहक। बच्चा गली से गुजर रहा था कि इस दौरान आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया। बच्चे को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल ले जाया जा रहा था। इस दौरान वो रास्ते में ही दम तोड़ गया। ग्लासगो में आलमी मौसमियाती कॉन्फ्रेंस। अमेरिका और कनाडा समेत 19 ममालिक का 2022 के आखिर तक फॉसिल फ्यूल फाइनेंस खत्म करने के अज़्म का इजहार। मुश्तरका बयान में कहा गया कि फॉसिल फ्यूल से मुतालिक तवानाई मनसूबों में सरमायाकारी खतरात का बायस है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने COP26 में ताउन पर हॉलीवुड अदाकार लियोनार्डो डिकैप्रियो का शुक्रिया अदा किया। ग्लासगो में मुजाहरों का सिलसिला भी जारी। एनर्जी कंपनी के बाहर मुजाहरे के दौरान झड़पें। इमारत में दाखिल होने की कोशिश पर 5 अफराद गिरफ्तार। बरतानिया का मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए पाकिस्तान के साथ 55 मिलियन पाउंड की शराकत दारी का ऐलान। तर्जुमान बरतानवी हाई कमीशन का कहना है कि शराकती पैकेज में पानी का पायदार इंतजाम और मौसमियाती सरमायाकारी की शुरुआत शामिल हैं। पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासिर दुनिया का 8वां बड़ा मुल्क करार दिया गया। साल 2100 तक हिंदुकुश हिमालय के 36% ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे। श्रीलंका ने वेस्ट इंडीज को 20 रन से शिकस्त देकर T20 वर्ल्ड कप की दौड़ से बाहर कर दिया। T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी बांग्लादेश की मायूस कुन कारकर्दगी। पूरी टीम 73 रन पर ढेर हो गई। ऑस्ट्रेलिया ने हदफ 6.2 ओवर्स में हासिल कर लिया। सरकारी टीवी पर डॉक्टर नुमान नियाज से तल्ख कलामी और सरकारी टीवी से इस्तीफा देने के बाद शोएब अख्तर का मौक़िफ़ सामने आ गया। प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में शोएब अख्तर ने बताया कि उन्होंने कौम और इदारों की इज्जत के लिए डॉक्टर नुमान को माफ़ कर दिया। उन्होंने इस्तीफ़ा इसलिए दिया कि आइंदा किसी स्टार को ऐसा ना सुनना पड़े। कौमी स्टार को कौमी टीवी पर इस तरह नहीं कहा जा सकता।
जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में अदाकार गौहर रशीद मेहमान। सेगमेंट 500 की दौड़ में सहर खान का रिकॉर्ड तोड़ दिया। गौहर रशीद ने कहा कि कहानियां पुरानी हैं, इसलिए उन्हें एक ही रोल मिल रहा है। सब बहुत आगे निकल गए मगर हम सास बहू में फंसे हुए हैं। वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट टीम दिसंबर में 3 वनडे 3 T20 मैचेस की सीरीज खेलने पाकिस्तान आएगी। पीसीबी के मुताबिक वेस्ट इंडियन क्रिकेट टीम ने दौरे पाकिस्तान की तस्दीक कर दी। सीरीज के मैचेस कराची में खेले जाएंगे। वनडे मैचेस 18, 20 और 22 दिसंबर को और T20 मैचेस 13, 14 और 16 दिसंबर को खेले जाएंगे। इंटर क्लब हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में यूथ क्लब ब्लू ने कराची ग्लैडिएटर्स को 0 के मुकाबले में 6 गोल से हरा दिया। मैच जियो सुपर से बराह रास्त दिखाया गया। मारूफ अदाकारा नैटली वुड जब टीनेजर थीं तो अदाकार कर्क डगलस ने उन्हें जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया। नैटली वुड की बहन का किताब में इल्ज़ाम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हिंदू कम्युनिटी को दिवाली की मुबारकबाद। घरों और मंदिरों में पूजा, चरागां, खुसूसी मिठाइयाँ तैयार। वज़ीर आज़म इमरान खान की हिंदू कम्युनिटी को दिवाली की मुबारकबाद। और 7 स्काई एंटरटेनमेंट की पेशकश मकबूल तरीन ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत की आखिरी क़िस्त देखिए आज रात 8 बजे सिर्फ जियो टीवी पर।